हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं फिजिक्स क्लास 12th में विद्युत विभव के अंतर्गत एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है ऊपर स्क्रीन पर, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत। इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे, एक फिगर इमेजिन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई बिंदु आवेश है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश के कारण ये पूरा क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मतलब मैं आर दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना कर रहा हूं जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। यहां पर जे कोई एक Q0 आवेश को मान के चल रहे हैं जो बिंदु A पर रखा हुआ है, और यहां से जे आगे अनंत है। अनंत का मतलब है कि यहां पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, जहां तक इस आवेश का प्रवाह रहता है वो पूरा विद्युत क्षेत्र कहलाता है, और विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत माना जाता है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश की कल्पना कर रहे हैं। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया है जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की गई है। तो सबसे पहले क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ये परीक्षण आवेश को A बिंदु से कुछ अल्प दूरी तक लाते हैं। तो यहाँ से जो मैंने एक बिंदु B मान लिया है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको मैं dx मान ले रहा हूँ। dx एक अल्प दूरी है। तो A से B तक अर्थात dx दूरी तक लाने में किया गया कुछ कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसी थ्योरी को मैं आपको लिख दे रहा हूं। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया है जिस पर विद्युत विभव गणना करनी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की है, जिस पर लगने वाला बल F बराबर। देखिए, इस आवेश पर Q0 आवेश पर इस Q आवेश के कारण कुछ बल लगेगा। मतलब इन दोनों आवेशों में कुछ बल लगेगा। दोनों ही आवेश धन आवेश है, इसलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा। और दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लिख दे रहे हैं। तो लगने वाला बल कितना हो जाता था, ये हम पहले निकाले, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, 1/4πε0। यदि कोई माध्यम है तो K लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं समझ रहा हूँ तो अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो 1/4πε0 यानी कि ये जो पूरा फिगर है, पूरा चित्र जो है वो वायु या निर्वात में है। मतलब ये दोनों आवेश कहाँ पर रखें, या तो वायु में या निर्वात में। तो ये आ जाएगा Q1 Q2/r²। तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x। तो ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दिया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
या आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से पी की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ लिख देंगे ओपी दिशा में। ठीक है, बल की डायरेक्शन आप समझ गए। अब देखिए, ये तो हमने क्या कर दिया, बल निकाल लिया, इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल। अब हम करेंगे जो Q0 आवेश को ए से बी तक लाएंगे। तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। Q0 आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। देखिए, ए से बी तक ला रहे हैं तो विस्थापन कितना है, dx, और dx कैसा विस्थापन है, अल्प विस्थापन। तो कार्य भी कितना आएगा, अल्प आएगा। वैसे कार्य को हम w से लिखते हैं, यहाँ पर हम कार्य को लिखेंगे dw से, क्योंकि कार्य अल्प होगा। तो किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, यहाँ तक जो समझ में आ गया। यहाँ से एक चीज हमें और समझनी है। देखिए, बल तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जैसा कि हमने 11वीं में पढ़ा था, कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो यहाँ पर देखिए, बल की डायरेक्शन तो जो हो रही है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और विस्थापन इधर हो रहा है। तो बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक। यहाँ लिख देना ऋण का रीजन, क्योंकि बल तथा विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं। या ऐसे लिख सकते हैं, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल तथा विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं। ठीक, तो ये तो आ गया ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन वास्तविकता में हमें कहाँ से लाना है, इसको अनंत से लाना है। तो अनंत मतलब यहाँ से, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक। तो कहाँ से लाना है, अनंत से P तक। अब देखिए, अनंत तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r। तो ऐसा बोल सकते हैं हम, अनंत दूरी से r दूरी तक। तो इस आवेश को हमें कहाँ से लाना है, अनंत दूरी से लेके आना है, और कहाँ तक लाना है, बिंदु P तक, और P तक की दूरी कितनी है, r। क्लियर। तो इस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, इसके लिए क्या कर देंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर देंगे तो हमारा कुल कार्य ज्ञात हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना है, अनंत से r तक। इसलिए Q0 आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो इसका समाकलन कर दें तो क्या हो जाएगा, समाकलन dw बराबर समाकलन f dx। ये माइनस चिन्ह जैसे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। देखिए, dx का समाकलन कितना होता है, x होता है, इसलिए dw का कितना आ जाएगा, w बराबर, माइनस को बाहर निकाल दें, इनफाइनाइट से r f dx। ठीक है। अब देखिए, f की वैल्यू रख दें हम, समीकरण 1 में दी गई है। तो अमान समीकरण 1 से रखने पर तो क्या आ जाएगा, w बराबर माइनस इनफाइनाइट से r, f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q इंटू Q0 बटे r, और q इंटू Q0 बटे x स्क्वायर है, और जे dx जैसे का है। देखिए, इसको मैं और सॉल्व करूं तो w बराबर जे माइनस जैसे का जैसा, जो नियतांक है वो बाहर आ जाएगा, जे पूरा नियतांक बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, q इंटू Q0 बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आवेश इधर आएंगे, आवेश का परिमाण तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा तो क्या, इस बिंदु से उनकी दूरी, मतलब इस बिंदु से इस आवेश की दूरी चेंज होगी। तो दूरी को छोड़कर बाकी सभी नियतांक बाहर आ जाएगा। तो जे बाहर आ गया, जे भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, 1/x² और इंटू dx।
तो W बराबर माइनस ये जैसे का जैसा पूरा Q इंटू क्यू जीरो इनफाइनाइट से R, ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x की घात हो जाएगी -2 और dx। समाकलन का एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा था 11वीं में, x की घात n dx, घात में एक जुड़ जाता है उतनी घात नीचे लिख देते हैं, तो x की घात n+1 बटे n+1, यहाँ n की जगह कितना -2, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से मैं क्या है इसको खोल दे रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा W बराबर -4πε0 Q इंटू क्यू जीरो, इसका हम समाकलन करेंगे तो x की घात n+1 बटे n+1 और ये लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से R। समाकलन होने पर समाकलन का चिन्ह और dx हट जाएगा। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, नीचे भी कितना हो जाएगा -1। W बराबर ये जैसे का जैसा, ये भी जैसे का जैसा, x की घात -1 बटे -1 इनफाइनाइट से R। देखिए इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये x की घात -1 है, नीचे ले जाएंगे तो x की घात +1 हो जाएगी, तो W बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू जीरो 1/x और लिमिट इनफाइनाइट से R। अब क्या करें, इसकी लिमिट लगा दें, तो पहले x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह अपर लिमिट कितनी आएगी R, फिर माइनस चिन्ह, फिर x की जगह लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा W बराबर 4πε0 Q इंटू क्यू जीरो 1/, अपर लिमिट कितनी R, माइनस 1/, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। हम जानते हैं W बराबर, मैं इधर लिख रहा हूँ 4πε0 Q इंटू क्यू जीरो 1/R और माइनस 1/, इनफाइनाइट बराबर कितना होता है 0 होता है, तो इसकी जगह हो जाएगा ये 0। या इसको हम और सॉल्व कर दें तो देखिए W बराबर 4πε0 Q इंटू क्यू जीरो बटे R, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, ये तो कार्य निकल आया कहाँ से कहाँ तक, अनंत से P तक लाने में, इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव या विभव भी बोल सकते हैं, विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य और बटे कितने आवेश को लेके आए Q0 आवेश को, तो जो हो जाएगा बटे में Q0। यही विभव की डेफिनेशन होती थी। यहाँ पर मैं W की वैल्यू रख दूँ, समीकरण 2 से रखने पर तो ये आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q इंटू क्यू जीरो बटे R, और बटे में जे Q0 जी मैंने W की वैल्यू रखी। देखिए Q0 से तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q बटे R, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु P पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक है, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक चीज और निकल के आती है कि ये तो पूरा नियतांक है 1/4πε0 और Q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया है, तो ये पूरा नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V अनुक्रमानुपाती 1/R। इसका मतलब ये हुआ कि R का मान जितना अधिक होगा विभव का मान उतना ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि R और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे इस आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बिंदु की कल्पना करें और यहाँ पर एक बिंदु की कल्पना करें, ये हमारा पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु, तो कौन से बिंदु पर विभव ज़्यादा होगा, इस बिंदु पर विभव क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कम है। इस बिंदु पर विभव क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं विद्युत विभव का मान घटता जाता है। क्लियर। अब एक चीज़ और यहाँ से हम कल्पना करें कि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा है,
अभी तो हमने वायु या निर्वात माना था। इसके अलावा यदि कोई माध्यम रखा है तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो क्या हो जाएगा, विद्युत विभव भी बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आ जाएगा यहाँ पर, और जे Q/R। तो माध्यम रखने से विद्युत विभव का मान क्या होता है, घट जाता है। अब जे के कहाँ से आ गया, के स्टार्टिंग में जब कूलाम का नियम हमने लगाया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0/x²। यहाँ पर वायु या निर्वात में लगाया था कूलाम के नियम को। यदि कूलाम के नियम को हम किसी माध्यम में लगाते तो इसका फॉर्मूला जे आता है, तो जे कंटिन्यू चलता आता तो यहाँ पर जे के आ जाता। तो इस तरह हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक आने वाली वीडियो में।